अल्फाज का खेल लेकर आई हूँ बच्चों के लिए। बच्चों, आज हम 3 तरह के खेल खेलेंगे, ठीक है? इन खेलों को मैंने हिस्सा अव्वल, हिस्सा दोम और हिस्सा सोम के नाम से यहाँ आपके सामने पेश किया है। बच्चों, अगर आपको उर्दू मुश्किल लगती है तो ये खेल खेलिए। यकीन जानिए आपके लिए उर्दू पढ़ना और फिर उर्दू लिखना आसान हो जाएगा। तो मोहतरम वालिदैन और उस्ताद अकराम, आपके लिए मैं पहला ये खेल इसलिए पेश कर रही हूँ, आपका नाम इसलिए लिया है कि आप ही बच्चों के साथ ये खेल खेलिए। आपके सामने 4 तस्वीर दी गई हैं और इन तस्वीर को आप गौर से देखिए और इन तस्वीर को गौर से देखने के बाद आपके सामने एक जुमला आया है। इस जुमले में खाली जगह है। अच्छा जी, जो बच्चे इस जुमले को पढ़ सकते हैं वो इसे ज़रूर पढ़िए और अगर कोई नहीं पढ़ सकता तो उसका साथी उसकी मदद कर दे। पढ़ने में उसके लिए हो गया। पढ़ लिया। आदिल डैश पर स्कूल जाता है। अब यहाँ क्या आएगा? अगर तो आपके पास तस्वीर हैं तो आप ये तस्वीर उस खाली जगह के ऊपर चिपका सकते हैं। अगर आप लफ्ज़ लिख सकते हैं तो ज़रूर लिखिए। हम ये खेल खेलने में तस्वीर को भी इस्तेमाल कर सकते हैं, खिलौनों को भी इस्तेमाल कर सकते हैं। आपकी मर्ज़ी, आप जो इस्तेमाल करना चाहें वो इस खेल को खेलते हुए, उर्दू खेल को खेलते हुए इस्तेमाल कर सकते हैं। अब यहाँ क्या आएगा? साइकिल। तो आप यहाँ साइकिल की तस्वीर लगा दीजिए या फिर साइकिल लिख लीजिए। हम यहाँ पर वर्ड बैंक भी दे सकते हैं, जैसे साइकिल की तस्वीर है तो उसके नीचे साइकिल भी लिख सकते हैं, बस्ता की तस्वीर है तो बस्ता भी लिख सकते हैं, कुर्सी और इसी तरह केक जैसे अल्फाज भी लिख सकते हैं। दूसरा जुमला, इसी तरह से आपने दूसरा जुमला पढ़ा और इसको आपने हल किया। अच्छा जी, आपके लिए क्लिप भी है, यानी आपके सामने वो अल्फाज आ गए, वो जुमला मुकम्मल होके आ गया जो कि दुरुस्त था। अब हम जाते हैं अपने हिस्सा दोम की तरफ, यानी हमारी दूसरी जो खेल है उसकी तरफ। तो उर्दू ये खेल खेलते हुए बहुत आसानी के साथ आपको आ जाएगी। आपने जैसे यहाँ फ्लैश कार्ड में आप देख रहे हैं कुछ हरूफ लिखे हुए हैं। तो बच्चों, ये इन चीजों के नाम हैं जो 3 तस्वीर आपके सामने मौजूद हैं। पेंसिल, मेज और खरगोश। ठीक है, ये 3 तस्वीर सामने है ना आपके। और इन तस्वीर के नाम मैंने इन फ्लैश कार्ड की सूरत में आपके सामने रखे हैं, लेकिन ये मुकम्मल नहीं है। आपने इसमें जो मिसिंग लेटर है ना, जो हर्फ नहीं बीच में, वो आपने लिखना है। पहला हर्फ पढ़िए। मीम है ना, हम आवाज की मदद से पढ़ेंगे फोनिक्स के साथ। म डैश ज। म एज, ए आएगा यहाँ, यानी बड़ी ये। इस तरह से आप ये काम कीजिए, बच्चों को करवाइए। यकीन जानिए इस खेल को खेलने में बहुत मजा आएगा। मैंने क्लीद भी दी है कि यहाँ कौन कौन से हरूफ आने हैं। हमारा तीसरा खेल जो है उर्दू को बेहतरीन बनाने में, वो ये है कि जैसे बच्चों आपके सामने यहाँ 3 तस्वीर हैं ना, तो मैंने इनके नाम जो हैं उसके हरूफ आपके सामने बेतरतीब अंदाज में रख दी। आपने इन हरूफ को तरतीब देना है। ये नाम है इन चीजों के, जैसे गाजर है, शेर है, पेंसिल है। ये देखिए पहला क्या है? शरे। शरे, शरे तो कोई नहीं ना लफ्ज।
کیا ہے یہاں؟ اس کا مطلب ش اے ر ہے نا؟ تو پھر کیسا لگا آپ کو یہ کھیل؟ آپ یہ تینوں کھیل کھیلیے اور یقین جانیے آپ بہت لطف اندوز ہوں گے اور آپ کی اردو بھی بہترین ہوتی چلی جائے گی۔ اللہ حافظ۔